इज योर वरुण। वेलकम टू स्टूडेंट्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस मैटर सराउंड अस प्योर। क्या सब मैटर हमारी सराउंडिंग में प्योर है? इस मैटर सराउंड अस प्योर। क्या हमारे सराउंडिंग में सारे मैटर प्योर हैं? तो अगर हम लोग एक डेली लाइफ, अगर हम सब नॉर्मल पीपल की तरह सोचे क्या सारे मैटर प्योर हैं, तो हाँ, हम लोग के पैकेट्स पे, सैशेस पे लिखा रहता है प्योर घी, प्योर मिल्क, ये सब लिखा रहता है। बट क्या वो सब एक्चुअली में प्योर होते हैं? हम लोग तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग समझेंगे कि क्या प्योर्स होते हैं सब चीज़? हाँ, हर चीज़ प्योर्स नहीं होती। जो कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर गोल्ड है तो गोल्ड में एक सेम टाइप ऑफ के मेटल्स पाए जाएंगे जिस चीज में, उससे हम लोग प्योर बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं इस मैटर सराउंड अस प्योर। प्योर में हम लोग फिजिकल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे मैटर का: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोश, आइंस्टाइन, कंडेंस। ये 5 चीजें हमने देखी थी, हमने 3 को पढ़ी थी। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसका? मैटर का। बेसिस क्या है? केमिकल नेचर। बेसिस क्या है? बेसिस यहां पर लिखिए केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे मैटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। मैटर क्लासिफाई का होता है 2 टाइप्स में: प्योर, इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस। जिसे हम लोग इम्प्योर को हम लोग मिक्सचर्स कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिर फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसके 2 टाइप्स आते हैं: एलिमेंट, कंपाउंड। आज हम सिर्फ सबका इंट्रोडक्शन देंगे। ये सब चार्ट फर्स्ट डे बनाइए तो आपको इस हर लेक्चर में काम आएगा। इसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं होमोजीनस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनस मिक्सचर। क्या क्या करते हैं? होमोजीनस मिक्सचर्स, हेटेरोजीनस मिक्सचर्स। होमोजीनस, हेटेरोजीनस। सबका आउटलाइन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले क्लासिफिकेशन तो हो जाए। एलिमेंट के भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसे हम लोग इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू तो किए नहीं, सेकंड चैप्टर में यही सब है, तो कंटिन्यू सेकंड चैप्टर में करेंगे। हो गया है अपना मेटल्स, नॉन मेटल, बीच का मेटालॉइड्स। अब कंपाउंड का फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होता है। होमोजीनस मिक्सचर में सॉल्यूशन आता है, होमोजीनस मिक्सचर को सॉल्यूशन आता है। हेटेरोजीनस मिक्सचर में अपना आता है सस्पेंशन एंड कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है? कोलाइड होता है, कोलाइड एंड सस्पेंशन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का ये ब्रीफ आउटलाइन है। फिर केमिस्ट्री के एकदम खतरनाक वाले चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। क्या हमारे सारे मैटर्स प्योर हैं? तो बिल्कुल बात नहीं। ये जो इधर के है ना, ये सब सारे प्योर हैं, और ये वाले इम्प्योर यानी मिक्सचर है।
एलिमेंट एक ऐसा थिंग्स होता है जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो पार्टिकल्स सेम नेचर्स के होते हैं, लाइक ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन्स ले सकते हैं, मेनी ऑफ एग्जांपल्स है। कंपाउंड एक ऐसे होते हैं, कंपाउंड मिक्सचर्स होते हैं एलिमेंट के, मिक्सचर्स होते हैं एलिमेंट के, बट तभी भी यही प्योर होते हैं क्योंकि इनमें सेम टाइप के पार्टिकल्स ही पाए जाते हैं। फिर एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ऐसे जो कि हीट इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं, उन्हें हम लोग मेटल्स कहते हैं, यानी जिसमें सेम टाइप ऑफ के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसके होमोजीनियस टाइप के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मिलता है। कंपाउंड्स देखें, नॉन मेटल्स वो थिंग्स होते हैं जो जिसमें हम लोग सेम टाइप्स के अपने एटम्स तो पाए जाते हैं, बट वो कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टीज में अगर नॉन लगा दी सब प्रॉपर्टीज में तो नॉन मेटल्स हो जाएंगे। मेटलॉइड्स जो कि दोनों की हाफ परसेंट दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो उसे हम लोग मेटलॉइड्स कहते हैं। इधर मिक्सचर्स में आते हैं, यानी मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सेम टाइप के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मिलता है। जैसे मैं अगर अरेंजमेंट करूँ, जैसे ये अपना बीकर हो गया, होप ये दिख रहा होगा, इसमें जो पार्टिकल्स है शुगर के पार्टिकल्स को हम लोग ऐड करते हैं, डिफरेंट तो नहीं है बट हाँ छोटा छोटा पार्टिकल शुगर के ऐड करते हैं। इसमें जाकर अगर बैंड जा रहा है तो इसे हम लोग होमोजेनियस कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऊपर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, नीचे छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, तो ये हेटेरोजेनस मिक्सचर्स हैं। नो सेम कॉम्पोजिशन, नो यूनिफॉर्म वर्ड यूज करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। तो हम लोग आज के चैप्टर में इसमें हमने सिर्फ आउटलाइन देखा, इसमें फिजिकल चेंज केमिकल चेंज एक टॉपिक रहेगा और अपना एक टॉपिक था वो कट गया है उसे हम लोग डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो होप दिस सेक्शन इज एंजॉयबल, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।